हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जहाँ से कल छोड़ा था उसके आगे से हम लोग पढ़ना और समझना प्रारंभ करते देखते हैं अब आगे क्या है क्या नहीं। और इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रही है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँचे थे और उसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि दीवार पर खून से आई लिखा हुआ था। यह सब देखकर इतना तो कहा जा सकता था कि यह किसी सनकी आदमी का काम है जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया था। लाश कुर्सी से बंधी हुई थी। इतना सब कुछ देखकर समीर अमन की तरफ मुखातिब हुआ। समीर, यह घर किसका है? तब अमन कहता है, सर यह तिवारी जी का घर है। तब समीर कहता है कि पूरा नाम बताओ उनका। अमन कहता है, सर पुष्कर तिवारी। तब उसके आगे समीर सवाल पूछता है, आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई लाश है? तब उसके आगे अमन बताता है, सर तिवारी जी तो 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। हमको लगा कि होगा उन्हें कोई काम होगा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। पर आज जब उनके घर से बहुत बदबू आने लगी तो हम सब ने दरवाज़ा खोला और ये सब कुछ देखकर तो जो आप अभी देख रहे हो। तब समीर कहता था, क्या काम क्या करते थे वैसे वो? तब अमन कहता है, बहुत पहले आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे, पेंशन पे ही जी रहे थे। तब उसके बाद समीर पूछता है, उनके रिश्ते कैसे थे लोगों से? उनकी किसी के कोई दुश्मनी थी? तब अमन कहता है, सर बड़े भले आदमी थे, सबसे अच्छे से पेश आते थे। पता नहीं क्यों किसी ने ऐसे भले आदमी को इतनी बुरी तरह से मार डाला। तब उसके आगे समीर कहता है, अमन जी, भले आदमी ही सबसे ज़्यादा राज छिपा कर रखते हैं, यूं ही कोई इतनी बेरहमी से नहीं मार देता। अच्छा ये बताओ, उनके घर में और कौन कौन रहता है? उन्हें बताना तो पड़ेगा ना कि इनके साथ क्या हुआ है। तब उसके बाद अमन कहता है, तिवारी जी की बीवी तो बहुत पहले ही मर चुकी है, एक बेटा है जो कि विदेश में रहता है। किया था उसे फ़ोन? अच्छा, किया था उसे फ़ोन। तब समीर ने कहा, बेटे ने क्या कहा फिर? अमन कहता है, वो नहीं आ सकता, उसे ज़रूरी काम है। हम ही सब कुछ कर दें और अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो उससे मांग ले। तब समीर कहता है, क्या चूतिया बेटा है, यहाँ बाप का मर्डर हो गया और उसे ज़रूरी काम है? बाप से ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है वाला? तब उसके बाद अमन कहता है, वही तो सर, और वैसे भी उन्हें किसी गोरी से शादी की है वहाँ, और उस गोरी मैडम को इंडिया आना बिल्कुल पसंद नहीं। ये भी वजह हो सकती है। तब उसके आगे समीर कहता है, हाँ वैसे अमन तुम्हें तिवारी जी के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। तब अमन कहता है, सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? तब उसके बाद समीर कहता है, मेरा पेशा ही शक करने का है, और क्या तुम्हें पता तुमने ही बुढ़ऊ को मार डाला हो, और उसकी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम करवाने के लिए क्या पता? तब अमन कहता है, डर भी वह कुछ बोलना चाह रहा था पर कुछ बोल नहीं पाया अमन। तब समीर आगे कहता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो थाने बुलाएंगे सवाल जवाब करने के लिए, समझे? और हाँ, शहर के बाहर मत जाना। तब अमन दरवाजे से बाहर जाने लगा और समीर ने एक सिगरेट सुलगा लिया और फिर लंबे लंबे कस लगाने लगा। उतनी ही देर में फोरेंसिक के डॉक्टर समा अपनी टीम के साथ आ पहुंचे थे। वो समीर से मिले और बॉडी को पीएम के लिए ले जाने के बंदोबस्त करने के लिए कहा। तब समीर कमरे को गौर से देखने लगा, हर एक चीज़ को इस उम्मीद के साथ कि कोई सुराग मिल जाए। उसने एक अजीब बात नोटिस की, तिवारी जी के कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक लेटर गायब था और वो था यम था। समीर के दिमाग में बहुत सी चीज़ें दौड़ने लगी। पहले दीवार पर खून से आई लिखा, और यहाँ से गायब एम, पता नहीं क्या होने वाला था आने वाले समय में। समीर ने देखा कि मात्रे जी बहुत टाइम से दीवार पर खून से लिखे आई को निहार रहे थे। समीर मात्रे जी के पास जाकर पूछा कि मात्रे जी, इतनी गौर से आपने अपनी बीवी को भी नहीं देखा होगा, तब से कब से इस दीवार पर क्या देख रहे हैं? तो इस मर्डर मिस्ट्री को यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। तब अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।